हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जादुई घोड़े की मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है ढोलपुर नाम के एक गांव की। गांव के पास ही फलों का एक बगीचा था, तो वहाँ से लोग रोज़ तरह तरह के फल तोड़कर लाया करते थे। उसी गांव में गोपाल अपनी पत्नी और अपने बेटे मोंटी के पास रहता था। गोपाल बहुत ही गरीब था और जंगल से फल तोड़कर गांव में बेचा करता था। ऐसा करने से वो अपना घर चला रहा था, लेकिन फलों का बगीचा उसके घर से दूर होने की वजह से गोपाल बहुत ही कम पैसा कमा पाता था। एक दिन गोपाल अपने बेटे मोंटी से कहता है। चल बेटा मोंटी, जंगल से फल वल तोड़ कर लाते हैं। तो गोपाल अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर बाग की तरफ मोंटी के साथ निकल पड़ता है। बाग तक पहुंचते पहुंचते दोनों थक जाते हैं, तो पास ही में एक पेड़ के पास दोनों आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी मोंटी को वहां पर जंगल में कुछ दिखाई देता है और बोलता है, डैडी डैडी वो देखो उड़ने वाला घोड़ा। कहाँ बेटा, कहाँ है उड़ने वाला घोड़ा? तभी जंगल में आसमान से उड़ता हुआ एक घोड़ा आता है और नीचे गिरे हुए फलों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। ये सब मोंटी और उसके डैडी छुप कर देखने लगते हैं। उड़ने वाला घोड़ा वहां पर फल खा रहा था, तो गोपाल चुपके से उड़ने वाले घोड़े के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही घोड़ा उड़ने ही वाला होता है उसकी पूंछ पकड़ लेता है। फिर वो घोड़ा उड़ने लगता है और धीरे धीरे अपनी रफ्तार को भी बढ़ा देता है। घोड़ा उड़ते उड़ते गोपाल को किसी जादुई दुनिया में पहुंचा देता है। जादुई दुनिया में गोपाल को चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देता है। अरे वाह, इतना सारा सोना! आज तो मजा ही आ जाएगा। थोड़ा सा सोना यहाँ से अपने जेब में भर लेता हूँ और गांव में मैं बहुत सारा अमीर बन जाऊंगा। तो वो कुछ सोना अपने पास रख लेता है। तभी गोपाल देखता है कि घोड़ा तो उड़ रहा है, तो वो फटाफट जाकर घोड़े की पूंछ पकड़ लेता है। घोड़े की पूंछ पकड़कर गोपाल वापस अपने भाग में पहुंच जाता है और खुशी खुशी घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पर आकर वो अपने लिए एक बड़ा सा और सुंदर सा घर बनवाता है। तो एक दिन गोपाल के दोस्त गोपाल से, अरे भाई गोपाल, आजकल तुम बहुत जल्दी अमीर हो गए हो। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, हमें भी बताओ। तो गोपाल अपने दोस्तों को उड़ने वाले घोड़े के बारे में बताता है। जंगल में रोज उड़ने वाला घोड़ा आता है, वो जादुई दुनिया में लेके चला जाता है। वहां पर इतना सारा सोना है कि गांव का हर एक आदमी अमीर बन सकता है। तो अगले दिन गोपाल और उसके दोस्त भी वहाँ से सोना लाने का प्लान बनाते हैं और गोपाल को भी साथ में चलने के लिए बोलते हैं। तो अगले दिन सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में जंगल में वही उड़ने वाला घोड़ा आता है। जैसे ही वो घोड़ा नीचे उतरता है, गोपाल जल्दी से घोड़े की तरफ भागता है। डर के मारे घोड़ा भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतने में गोपाल घोड़े की पूंछ पकड़ ही लेता है और जैसे ही घोड़ा उड़ने लगता है सभी एक दूसरे की टांग पकड़ लेते हैं। जैसे ही घोड़ा उड़ने लगता है सभी खुश हो जाते हैं, अब तो बहुत सारा सोना मिलेगा। और गोपाल से पूछते हैं, अरे भाई गोपाल, बताओ तो जादू दुनिया में कितना सोना है। तो गोपाल बोलता है, इतना सारा सोना! गोपाल जैसे ही पूंछ को छोड़ता है सभी धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं। पानी में गिरने की वजह से किसी को ज़्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन डर के मारे घोड़ा कभी बाग में नहीं आया। शिक्षा, हमें कभी भी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए और सोच समझकर कुछ भी बोलना चाहिए और सोच समझकर ही सूझबूझ से अपना निर्णय लेना चाहिए।